Good afternoon, students. Welcome back to your online study of Max Divine Educational Hub. This is Shahnaz, your social teacher. In our previous class, we study about the sun and the planet. हमने अपनी पिछली क्लास में सूरज और ग्रहों के बारे में पढ़ा था. Today's topic is Earth, यानी कि पृथ्वी. हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी. So let's start the topic. The Earth is fifth largest planet and the third nearest to the sun. पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और तीसरा सूरज के सबसे करीब है. It is spherical in shape, slightly flattened at the poles and bulging at the equator. ये आकार में स्पेरिकल बोलते हैं, गोलाकार. ये आकार में गोल होती है, थोड़ी चपटी होती है. फ्लैटेंड बोलते हैं, थोड़ा फ्लैट होता है, उसको बोलते हैं कि थोड़ी चपटी होती है दो साइड से. एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर. इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, वहां से कैसा होता है, थोड़ी उभरी हुई होती है. दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एट ज्वाइड. ये जो आकार होता है यानी दो साइड से इसका फ्लैट होना और दो साइड से इसका कैसा होना, बल्गिंग होना, यानी कि उभरा हुआ होना, ये जो शेप होता है पृथ्वी का वो हमारा ज्वाइड कहलाता है. Our Earth is a unique planet because it is the only planet in the solar system where life is known to exist. हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन संभव है. कैन यू से वाई? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज द अर्थ हैज ऑल द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ. ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में जीवन की मौजूदगी के लिए सभी आवश्यक चीज़ें या आवश्यक परिस्थितियां मौजूद होती हैं. यानी जो भी कंडीशंस, जैसे हमें एयर, वाटर और जो हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जीवन जीने के लिए, जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. हमारा जो बायोस्फीयर होता है उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती है. तो बायोस्फीयर जो होता है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, हमारी पृथ्वी पर. तो इसीलिए सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है क्योंकि वहाँ पर सभी फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं. सो हम कह सकते हैं कि अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट. अर्थ एक कैसा प्लैनेट है, एक अनोखा ग्रह है. वो कंडीशंस जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है वो आपकी आगे बताई जा रही हैं. दे आर ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. वे क्या होती हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि सूरज से अनुकूलतम दूरी, यानी सूरज से जो डिस्टेंस है पृथ्वी की वो क्या है, नॉर्मल है, जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो पाती है. अगर सूरज बहुत ज़्यादा करीब होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती. Our second point is an average surface temperature of 14 डिग्री सेल्सियस. औसत जो सतह का तापमान होता है यानी पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुटेबल सीजन्स एंड वेदर कंडीशंस. अगला पॉइंट क्या होता है, जो हमारे सीजन्स होते हैं या जो मौसम की कंडीशंस होती है, मौसम की स्थिति होती है, या जो ठंड होती है कहीं ज़्यादा होती है फिर कभी हल्की हो जाती है, तो ये जो चेंजेस होते रहते हैं उसकी वजह से लाइफ हमारी कैसी होती है, इंसान आराम से रह सकता है. तो उपयुक्त मौसम और मौसम की स्थिति ये भी एक वजह होती है पृथ्वी पर जीवन के लिए. और नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर. तरल पानी की पर्याप्त उपलब्धता, यानी पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे जो वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है, हमारी ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो वो भी पूरी तरीके से हमें पृथ्वी पर मिल पाता है. सो अ फैक्ट इज हियर अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि 70% पृथ्वी का सरफेस कवर किया हुआ है वाटर से, यानी 71% पानी पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर. देयरफॉर to the astronauts who see the earth from the space, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाकर के अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, द अर्थ appears ब्लू इन कलर. तो हमारी जो पृथ्वी होती है वो किस कलर में नजर आती है, ब्लू कलर में. दैट इज वाई द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. और इसी वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है या उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. सो ये तो था हमारा पॉइंट अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारे पृथ्वी की क्या आकार होता है, कैसा शेप होता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सैटेलाइट्स. सैटेलाइट से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी का शेप होता कैसा है.
सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने पृथ्वी को कुछ इस शेप में देखा है कि हमारी पृथ्वी ऐसी होती है, राइट? बट दिस इज नॉट द एक्चुअल इमेज। सी दिस पिक्चर। आपको इसमें दो साइड से पोल्स नजर आ रहे होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें मैंने आपको दो इमेजेस दिखाई हैं। सेंटर लाइन आ रही है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। जैसे अभी आपने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साइड से थोड़ी सी फ्लैट होती है, और इक्वेटर जो बीच में सेंटर लाइन आपकी दे रखी है, इन दोनों साइड से ये कैसी होती है, थोड़ी उभरी हुई होती है। सो सी द नेक्स्ट पिक। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, दोनों तरफ से फ्लैट होने के बाद, दो तरफ से उभरी हुई होने के बाद, ये पृथ्वी का आकार कुछ इस तरीके से होता है। सो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो पृथ्वी होती है वो कैसी होती है, जियोइड होती है। जियोइड जो आकार आपको नाम दिया गया है पृथ्वी का, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे दो साइड से कैसी है, वो चपटी है और दो साइड से उभरी हुई है, तो उसका जो आकार होगा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो जियोइड के नाम से करेंगे। ना वो सिर्फ पूरी तरीके से गोल है, ना ही पूरी तरीके से फ्लैट है, तो क्या है वो, जियोइड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स मीन्स होते हैं उपग्रह, जो ग्रहों से थोड़े छोटे होते हैं। इन जनरल अ सैटेलाइट is anything that orbits something else. For example, the moon orbits the earth and is a satellite. अगर नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को ये जाने कि उपग्रह क्या होता है या सैटेलाइट क्या होती है, तो कोई भी वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ का चक्कर लगाती है तो वो उसकी सैटेलाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मून है, चांद है, वो किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी के। सो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, चांद पृथ्वी की क्या है, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। लाइक द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे हमारे ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज का ही लाइट का रिफ्लेक्शन देते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट्स की भी कोई अपनी रोशनी नहीं होती है। वो भी क्या करते हैं, दे डू रिफ्लेक्ट द लाइट दे रिसीव फ्रॉम द सन। वो भी वही लाइट जो उन्हें सूरज से मिलती है, उसी का रिफ्लेक्शन देते हैं। Today, man-made satellites are being launched into space to study weather conditions, develop telecommunications, take photographs and maps large areas of Earth and conduct experiment in space. आज के वक्त में इंसानों द्वारा बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। एक तो होती है हमारी नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारा मून है, और कुछ ऐसी होती है मैन-मेड सैटेलाइट्स, जो किस लिए बनाई गई हैं, स्पेस में भेजी गई हैं या लॉन्च की गई हैं, जो वेदर कंडीशंस होती है उनको जानने के लिए, या ये जो टेलीकम्युनिकेशन होती है, ये हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, सैटेलाइट से सारी चीज़ों को चलाया जाता है, फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट जो स्पेस में किए जाते हैं, वो सब पृथ्वी पर सैटेलाइट्स के हेल्प से ही चलते हैं। तो कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट। मून जो चांद है वो हमारा क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स हैव मैनी मून्स। हमारे पृथ्वी को अनोखा ग्रह कुछ और वजहों से भी कहा जाता है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और मार्स। ये सब जो ग्रह होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चांद होते हैं या बहुत सारे मून्स होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर हमें मालूम है कि एक मून है, एक सैटेलाइट है हमारी, लेकिन इन ग्रहों पर अलग अलग होते हैं, एक से ज़्यादा मून्स होते हैं। वाइल मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स एट ऑल। जबकि मरकरी जो ग्रह होता है और वीनस, वहाँ पर एक भी चांद नहीं होता। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थ के पास कितने मून है, ओनली वन मून, सिर्फ एक मून होता है, द अर्थ्स मून। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अर्थ्स मून यानी पृथ्वी का चांद। द अर्थ्स मून इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। चांद जो पृथ्वी का होता है वो सबसे ज़्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो रात में चमकता है, बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। लेकिन उसकी जो रोशनी होती है वो उसकी अपनी नहीं होती है। डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। चंद्रमा का डायमीटर मीन्स होता है व्यास। सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी जब हम मेज़र करते हैं तो वो हम डायमीटर कहते हैं उसको। तो चांद का डायमीटर पृथ्वी की डायमीटर का 1/4 होता है। बट देन
वाई डज इट appears as big as the sun? लेकिन फिर क्यों ये सूरज के बराबर बड़ा दिखाई देता है? This is because it is closer to us than the sun. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमें सूरज से ज़्यादा करीब है, यानी हमारी पृथ्वी के सूरज से ज़्यादा करीब कौन है? चंद्रमा. It is situated at the distance of about 3,84,400 किलोमीटर from the earth. चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है. The moon's surface is rocky and covered with dust. चंद्रमा की सतह रॉकी मीन्स होती है चट्टानों से भरी हुई है, चट्टानों की बनी हुई है, और डस्ट यानी कि धूल से ढकी हुई है. तो जो चांद का सरफेस है वो कैसा है? चट्टानों और धूल से कवर किया हुआ है. इट हैज लार्ज होल्स इन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रेटर्स. इसके सरफेस में या सतह में चंद्रमा की बहुत सारे होल्स हैं, छेद हैं बड़े बड़े, जो क्रेटर्स कहलाते हैं. देयर इज नो एयर ऑन द मून. चंद्रमा पर हवा नहीं है. इट हैज़ नो लाइफ ऑफ एनी काइंड. वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई जीवन भी नहीं है. बिकॉज जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अगर ये चाहें हम कि हम मून पर जा कर के रह लें तो उसके लिए लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? एयर, और एयर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. सो ये तो हुआ हमारा मून. नेक्स्ट आपका टॉपिक अगले क्लास में हम कराएंगे एस्टेरॉइड्स एंड मीटियर्स. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय. थैंक यू.